Hi guys, welcome to प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज टेस्ट नंबर 44 है। सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 44 है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट प्रगति 247 पर चल रहा है, इसी पे चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। और टेस्ट का रूल है कि प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग सेट करती हूँ और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। प्रत्येक स्टूडेंट एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार कमेंट करेंगे, रिपीटेड आंसर नहीं कमेंट करेंगे। क्लासेस की तरह कोई भी बच्चे रिपीटेड आंसर नहीं कमेंट करेंगे, एक ही आंसर आना चाहिए। एक बार में एक क्वेश्चन के लिए एक ही बार आंसर कमेंट करें। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। आप लोग का टेस्ट 7 PM से चलता है डेली, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद लास्ट में आप लोग का कितना स्कोर आया, ठीक है, 30 में कितना स्कोर आया, ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपका 30 में कितना स्कोर आया। बिल्कुल ईमानदारी के साथ वहां पर मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए टाइमिंग, चलिए 30 सेकंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है वो पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पेट्रोलियम गैस जो होता है यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव जो होता है वो नॉर्मल एवं आइसोब्यूटन है। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल एवं आइसोब्यूटन है, जो तेजी से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है, 30 सेकंड दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कौन सा है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। तो नाभिकीय विखंडन कहते किसको है, पहले ये जानिए। तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप भारी नाभिक, ठीक है, भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा की एक विपुल राशि जो होती है वो मुक्त होती है।
तो उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऊर्जा की एक राशि विमुख हो रही है। ठीक है, दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। बारूद होता है, बारूद क्या होता है ये पूछ रहा है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिश्रण होगा। बारूद जो होता है यह गंधक, सोरा और कोयले का मिश्रण होता है। ठीक है, बारूद जो होता है ये गंधक, ठीक है, सोरा और किसका मिश्रण होता है, कोयला का। ये तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, गंधक, सोरा और कोयला। यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग मिलता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 और उसके नाभिक में 11 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 है और उसके नाभिक में 11 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वो 12 होगी। कैसे होगी, ठीक है, पूछ रहा है तत्व की परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 23 माइनस न्यूट्रॉन संख्या कितना है 11, तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है।
10 सेकेंड और रह गए हैं। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है तत्व ए की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? 13 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, कैसे होगा? तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं। तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, ठीक है, किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्व कोई है ए, उसकी परमाणु संख्या कितना है? 13 है। ठीक है, 13 है। तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, ये आप लोग को पता है। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, पी में कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 13 हो गया। 2 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 1 13। ठीक है, 13 हो गया। अब ये कैसे लिखाएगा? 1 में कितना है? 2। ठीक है, ये 2s, ये 2p, दोनों एक है, तो 6 2 8, 8 हो गया। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, 2 1 3। बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वे में आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है आप लोग को। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सबको आता है। देखिए, एस में ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, डी में कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो देखिए क्रोमियम 24 बोल रहा है, तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको जो हम लोग जोड़ेंगे, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 19 और 5 24। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता जो है वो सबसे अधिक है?
टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता जो है वो सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अल्फा किरण। अल्फा किरण की जो आयनन क्षमता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की कोई परमाणु जो है वो क्या है, ए दिया हुआ है, ठीक है, ए से बी में परिवर्तित हो जाता है तो अल्फा एवं बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये एक परमाणु दिया हुआ है, नीचे में क्या है 92, ये क्या है 238। ठीक है, इससे बी 90 और ये 230। ठीक है, तो ऊपर वाला है ये जो 238 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 92 दिया हुआ है ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान और ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो अल्फा एवं बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा, ठीक है, अल्फा एवं बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा डीके में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 से कम ही होते देखा जाता है। ठीक है, अल्फा में क्या होता है, अल्फा डीके में कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 से कम ही होते देखा जाता है। तो जब 238 में से हम लोग 230 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अल्फा डीके में परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 से कमी होते देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 8 कमी होते देखा जा रहा है, मतलब 8 देखा जा रहा है, मतलब 4 दूनी 8, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। ठीक है, और बीटा, बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बीटा में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ते हुए देखा जाता है। ठीक है, बीटा में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 से बढ़ते हुए देखा जाता है। तो यहाँ पे बीटा 92 में से अगर हम लोग 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो 1 से बढ़ते हुए देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो बीटा बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 से बढ़ते हुए, मतलब 1 से 2। तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि अल्फा में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 से कमी होते देखा जाता है, और बीटा में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ते हुए देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग को टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, NH3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में द्वितीय बंधन नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है किस अणु में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ O2। ठीक है, तो O2 को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये O2। ठीक है, O2 को हम लोग कैसे बनाएंगे, O2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग O2 का बनाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है CO2। ठीक है, तो CO2 का कैसे बनेगा, CO2। ठीक है, ये O डबल बॉन्ड C2, ये हो गया CO2, O2 हो गया, C एक है। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हुआ है C2H4, थर्ड में दिया हुआ है C2H4। देखिए C2H4 का यहाँ बनाते हैं C2H4। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा C2H4 का, ये C, ठीक है, ये H4 है तो ये 2H हो गया। ठीक है, C2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल C हो गया, यहाँ पे एक H हो गया और एक H यहाँ पे हो गया C2H4। डी में क्या दिया हुआ है NH3। ठीक है, NH3 डी में दिया हुआ है, तो इसका कैसे बनेगा, NH3 का कैसे बनेगा, ये यहाँ पे हम लोग N लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग N लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में H है, NH3, ये H है, ये H, NH3 हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द्वितीय बंधन नहीं है, इसमें द्वितीय बंधन नहीं है। ठीक है, NH3 में क्या है, द्वितीय बंधन नहीं है। बाकी सब जितने भी है ये 1 है, ये क्या है, ये A है, A लिख देते हैं, ये B, ठीक है, ये C और ये कौन है D। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये में द्वितीय बंधन है, इसमें भी है। ठीक है, C2H4, इसमें भी C2 है तो इसमें भी डबल बॉन्ड है। NH3 है। ठीक है, N एक है, H3 है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 110 ग्राम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं C प्लस O2, ये O2 से क्या बनेगा CO2, CO2 बन गया। C का कितना होता है 12, O का 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12 और 16 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 12 प्लस 16, O2 है तो 16 गुने 2 कर देंगे। ठीक है, 16 गुने 2 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ये 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को, ठीक है, तो चूंकि 12 ग्राम, ठीक है, चूंकि 12 ग्राम कार्बन को, ठीक है, कार्बन को हवा में जलाने पर, ध्यान से आप लोग देखिएगा, चूंकि 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना 44 ग्राम,
44 ग्राम CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है, 44 ग्राम CO2 गैस क्या हो रहा है, निकलता है। ठीक है, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 44 ग्राम CO2 गैस निकलता है। ठीक है, तो 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना हो जाएगा, 44/12, 44/12 ग्राम क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, कितना में पूछ रहा है, 30 ग्राम। ठीक है, इसलिए 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना हो जाएगा, 44/12 गुने 30। ठीक है, बस इसको क्या करना है, काट देना है। इसको काट दीजिए, 2 से 12, 2 से 6 बार, 6 बचे 30, 22 बचे 110। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को लिख लिख के बता रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आप लोग का टाइमिंग एक मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है, एल की संयोजकता जो है वो कितनी है, तो 3 है। एल की संयोजकता कितनी है, 3 है। एवं सल्फेट मूल SO4 की संयोजकता कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, Al2SO4 के होल 3 होता है। क्योंकि Al की संयोजकता कितना है, 3। तो एक चीज याद रखिएगा, Al शुरू वाला का जो संयोजकता लिखाता है वो लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, और SO4 का जो संयोजकता लिखाएगा वो शुरू में लिखाता है। ठीक है, तो Al का कितना है, 3 है, ये 3 लिख दिए। SO4 का कितना है, 2 है, तो ये 2 Al के साथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो गया ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। ये जो है ये न्यूमेरिकल है। एक मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जाना है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन बोल रहा है यदि कार्बन के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान जो है वो 12 ग्राम हो तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राम में ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि कार्बन के परमाणुओं का 1 मोल बराबर, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, कार्बन के परमाणुओं का 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु। ठीक है, इतना क्या होता है? कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, कार्बन के परमाणुओं के 1 मोल बराबर इतना होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, इसलिए क्या है 6, इसलिए क्या है 6, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु बराबर क्या हो जाएगा? ये कार्बन के परमाणु, ठीक है, कार्बन के परमाणु बराबर क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, तो एक कार्बन के परमाणु बराबर, इसलिए कितना? एक कार्बन सी लिख देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, एक कार्बन के परमाणु, कार्बन का सिंबल सी होता है, एक कार्बन के परमाणु, एक कार्बन के परमाणु बराबर क्या हो जाएगा? 12/02। ठीक है, ये 2 है, 2 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? वो 1.99 × 10⁻³ ये ग्राम। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बन के परमाणुओं का 1 मोल बराबर क्या होता है? ये। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कार्बन के परमाणु, ठीक है, कार्बन के परमाणु का 1 मोल बराबर, ये जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसी पे मान पुट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप लोगों को टाइमिंग, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन पेरिस प्लास्टर को सूचित करता है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेरिस प्लास्टर का क्या होता है? CaO4 के हॉल 2 × H2O। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? चलिए 16 सेकंड दी। इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? ठीक है, टाइम अप हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मैलेकाइट जो है वो लोहे का अयस्क नहीं है। ठीक है, कैसे? हेमेटाइट का क्या होता है? हेमेटाइट का होता है Fe2O3। हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, ये हेमेटाइट का होता है। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe2O4। Fe किसका है? लोहा का है, तो ये भी लोहा का अयस्क है, ये भी लोहा का है। सीडेराइट का क्या होता है? FeCO3। ये होता है सीडेराइट का। और मैलाकाइट का क्या होता है? मैलाकाइट का होता है Cu, ठीक है, CuOH का होल 2 इंटू CuSO। ये किसका होता है? मैलेकाइट का। तो इसमें Fe नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये लोहे का अयस्क नहीं है।
तो हम लोग का ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मन सिल्वर जो है वो किससे बना है? तो कॉपर, जिंक और निकल से बना है। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल से। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर, टाइम अप, सभी बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है बच्चे, कार्बन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए एंथ्रासाइट जो है वो उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र, टाइम अप, चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। एल्काइन का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये आप लोगों को रटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइम ऑफ, सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है रेजिन एवं ग्लिसरॉल। रेजिन क्या होता है कि यह अधिक झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, और ग्लिसरॉल जो है वो साबुन के झाग को शीघ्र सूखने नहीं देता है ग्लिसरॉल, इसीलिए किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। टाइम अप, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? एथिल अल्कोहल का क्या होता है? C2
H5OH, ठीक है। इसको कितना पे कर रहा है, ठीक है, तांबे, ठीक है, तांबे के ऊपर कर रहा है। ये तांबा कितना, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये जो है ये प्राप्त होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है बुना एस रबर का निर्माण होता है। तो बुना एस रबर का निर्माण ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। चलिए टाइम अप हो गया। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का राइट आंसर है, ठीक है। किसी परमाणु में क्या होता है, समान संख्या में पाए जाने वाले जो मौलिक कण होते हैं वो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2 मोल होगा, ठीक है। 44.8 दिया हुआ है। अगर 22.4 लीटर होता है, ठीक है, 22.4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, में CO2 जो होता है ये बराबर 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल होता है। तो कितना दुआ है, इसका दुगना है, ठीक है ना। ये 44.8 है जो इसका दुगना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है समझ में। 22.4 लीटर में एक मोल होता है, तो ये 22.4 का दुगना है, तो 1 का गुने 2 कर देंगे तो 2 मोल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर, 23 नंबर, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। मेनलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन
नंबर 23 बोल रहा है मेनलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो मेनलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु द्रव्यमान माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मेनलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु द्रव्यमान को माना गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए एक मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। टाइमिंग स्टार्ट है। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिलियन के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है जो, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। बिलियन की मोलरता मतलब एम, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, बिलियन की मोलरता को एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर क्या होता है, बिले के ग्राम अणु। ठीक है, एम बराबर होता है, ठीक है, बिले के ग्राम अणु, बिले के ग्राम अणु बटा बिलियन का आयतन। ठीक है, बटा क्या होता है, बिलियन का आयतन। ये जो बिलियन का आयतन होता है वो हमेशा जो है वो लीटर में होगा। ठीक है, ये जो आयतन होगा हमेशा लीटर में होगा। बस इसी पे क्या करना है, मान को पुट कर देना है। बिले के ग्राम अणु में कितना दिया हुआ है, तो 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, बिलियन का आयतन कितना है, 500। ध्यान दीजिए 500 मिलीलीटर में है, हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। बटा हम लोग क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 बटा 500। ये 1000 ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। बस इसको क्या करना है, काट देना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10, ये 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, कितना आया, 1। तो हम लोग का राइट आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। बिलियन का मोलरता एम बराबर होता है बिले के ग्राम अणु बटा बिलियन का आयतन, जो हमेशा लीटर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोल रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जो है वो 0.01 m है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोल रहा है। ठीक है, H प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसका कितना बोल रहा है 0.01 m। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 है। ठीक है, 0.01 m को हम लोग तोड़ के लिख दिए 10⁻⁻2 m। अब क्या पूछ रहा है, उस बिलियन के पीएच मान। ठीक है, इसका पीएच मान पूछ रहा है। तो पीएच, ठीक है, इसका पीएच मान पूछ रहा है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग ए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो माइनस हाइड्रोजन आयन का कितना है माइनस, और हाइड्रोजन आयन का कितना है -2। ठीक है, -2, ये 10 खत्म हो गया। ठीक है, -2 लॉग से माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइनस लॉग। ठीक है, H प्लस, तो इसको एक स्टेप में लिख देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग, ये कितना है 10 का पावर -2। ठीक है, तो ये माइनस लॉग का ये माइनस हो गया, और ये -2 लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा, लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप होगा तो ये पिटवा लोहा है। ठीक है, लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्नक्रम घटती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, टाइम अप हो गया। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे घटती है, क्रम जो होता है इसका क्या होता है, क्रम मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये पोटेशियम होगा K, उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है, फिर क्या होता है जिंक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आयरन, आयरन के बाद ये टीन, पीबी, पारा, प्लम्बस, ठीक है, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये कॉपर, सबसे लास्ट में क्या होता है एज, चांदी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्षमता निम्नक्रम घटती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो, ठीक है, ये इसका क्रम होता है। ये जो क्रम होता है ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार जो राइट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, उसके बाद क्या है कॉपर, ठीक है, उसके बाद होगा कॉपर। ठीक है, ये जो है ये सही है, ए बी डी जो है ये सही से नहीं अरेंजमेंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर
28। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए 22 सेकेंड आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है श्वेत फास्फोरस, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 28। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयोडीन। ठीक है, श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है वो आयोडीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। ट्राई नाइट्रोटोलुएन, जिसको हम लोग टीएनटी बोलते हैं, का इस्तेमाल होता है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विस्फोटक के रूप में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ट्राई नाइट्रो टॉलुएन टीएनटी का इस्तेमाल जो होता है वो विस्फोटक के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। हैवर प्रक्रम, हैवर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमोनिया के निर्माण में क्या होता है कि हैवर प्रक्रम का उपयोग होता है, जिसमें मालिब्डिनम जो है मिश्रित लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें मालिब्डिनम मिश्रित लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया है। आप लोग का 30 में कितना स्कोर आया, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। वहाँ से मैं सबका कमेंट रीड की थी। कल के टेस्ट में जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था, जिन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था, उन लोग सभी का मैं स्कोर रीड की हूँ। उनका नाम मैं आप लोग को बताती हूँ। उनका नाम है शिवांगी सिंह, अजीत कुमार, करण सिंह, सत्यम कुमार, चंदा कुमारी, आशीष सिंह, काजल कुमारी रॉय, कृष्णा, गोलू, अमित कुमार, केआर चंदन यादव, अंशुपल, राना अशरफ, एकता कुमारी, रणवीर, शमीर, सुखवीर, हर्ष, ओंकार, स्वाति मिश्रा, विवेक कुमार, आशुतोष, अनामिका सिन्हा, ऋषि रंजन, सुमित यादव, सपना, रुपेश, नीतीश, प्रेरणा रानी, मौसम, रजनीश, कुशवाहा, बाशिम अख्तर, मृत्युंजय यादव, जुनेद अख्तर, रवि रंजन, दिनेश कुशवाहा, सुनील कुमार, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। दीपिका सिंह, मनीष यादव, अंगद पंडित, विकी बाबू, अनामिका सिन्हा, निकुराज, अंशुराज, ऋषुराज, अनामिका सिन्हा। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।